ये जो रोते हुए माँ आप देख पा रहे हैं ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये रो क्यों रही है। तो आपको बता देते हैं भाई, ये रो नहीं रही है, ये खुशी के आंसू। मुझे ये बताइए, आज जो आप इतना रोई है, क्या आपको कोई गम है? खुशी के है जी। आपको बता देती हूँ भाई, VLDA का रिजल्ट आया है, यानी कि वेटनरी डॉक्टर का रिजल्ट आया है। और ये सभी माँ बाप और सभी पेरेंट्स जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये है आवर्स एकेडमी के बच्चे। लेकिन ये आए कहाँ से है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या काम करते हैं? मिस्त्री हैं जी। मिस्त्री का काम करते हैं। आप क्या काम करते हैं? जिंदल में काम करता हूँ। आप क्या काम करते हैं? मैं वेट इंस्पेक्टर दिल्ली में जी। आप क्या काम करते हैं? हाउस वाइफ। आपके पति क्या काम करते हैं? मेरे पति VLD में ही है। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं मतलब रहते कहाँ हैं, क्या करते हैं? जी। घाट पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, 5 साल हो गई। मैं खुद ही खेती करती तो हूँ। आप खुद ही सारा काम करती हैं? हाँ, खुद ही सारा काम करती यानी कि आपके पति जो है अब बिल्कुल भी हिल नहीं पाते हैं, या फिर कैसे है? हूँ। घाट पर बैठे रहे जी, घाट के खड़ा ऊपर नहीं बैठे होता आपते। बेटा आपका यही है। हाँ, बच्चे, मुझे ये बताइए कि कितने भाई बहन हो आप? 4 भाई बहन। 4 भाई बहन हो। तो आपकी मम्मी अकेली काम करती है घर में? यस सर। तो चारों अभी तक पढ़ रहे हो या फिर नौकरी भी लगे हुए हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। क्या कभी सोचा था कि VLDA के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं सोचा। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं कि आंखों से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते होंगे कितनी मुश्किल होती है जब घर के अंदर एक जना कमाने वाला होता है और 4 जने खाने वाले होते हैं। तो एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी आप करते हैं, तो घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? कुछ पशु पाल लेते हैं, कुछ दूध बेच देते हैं। आपका बेटा है या बेटी है? बेटी है सर। बेटी है। हाँ। एक बार बेटी इनकी सामने आ जाए। कौन सी बेटी है इनकी? आप हैं? एक बार सामने आ जाइए। आपके पिता खेती बाड़ी करते हैं। कभी सोचा था कि एक खेती बाड़ी करने वाले का जो बच्चा है वो भी डॉक्टर बन सकता है? जी बिल्कुल, पापा ने ही सपना दिखाया था कि कुछ कर सकती है। मेरा जानवरों में रुझान था, तो पापा बोले हाँ तू कुछ कर ले इसी फील्ड में, तो इसलिए मैंने किया था। तो वेटनरी डॉक्टर बनने की सोची कैसे है? बस वो बचपन से रुझान भी था, पापा का भी था, तो बस थोड़ा पापा का सपना ले लिया, खुद कुछ की इच्छा और हो गया बस। तो आपको बता देती हूँ, अक्सर लोग सोचते हैं जो काम बाप करता है वही काम बेटा करता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मिस्त्री मेरे साथ मौजूद है। शायद दिन की दहाड़ी कितनी होती होगी आपकी? ये 700 रुपये जी। 700 रुपये दिन की दहाड़ी है, यानी कि 700 रुपये के अंदर से कुल मिला करके 500 से 600 रुपये इनके बच्चे की फीस हो जाती होगी। लेकिन उसके बावजूद भी इस बाप ने अपने बच्चे को डॉक्टर बनने का सपना दिखाना नहीं छोड़ा। जब हरियाणा के अंदर एक बच्चा अपने घर के अंदर पैदा होता है, तभी माँ बाप सपना देखने लगते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मेनली ये 2 जगह जो है ऐसी है जो हर माँ बाप के मुंह के ऊपर थमी रहती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि भाई, लोग कहते हैं कि मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा, मिस्त्री का बेटा मिस्त्री बनेगा, अगर कोई मोची है तो उसका बेटा मोची ही बनेगा, उससे आगे समाज ही उसे आगे नहीं बढ़ने देता। तो आपको क्या क्या लोग कहते थे? पहले तो ये कहते थे जी मिस्त्री है, बच्चे मिस्त्री ही बनेंगे। फिर हमने हमारे परिवार में पहले अड़ोस पड़ोस में जो मान लो VLD डॉक्टर लगे हुए हैं, उनसे बात की, उन्हें पूछ के तो उन्होंने सलाह दी कि बच्चे को VLD करवा दो। तो अगर पैसे की बात की जाए तो क्या यहाँ अकेडमी के पैसे भरने जितने इतनी कमाई हो जाती है आपकी? नहीं होते जी इतनी कमाई। नहीं होती। नहीं होती। घर के अंदर कितने लोग हैं? 4 जी। 4 लोग हैं। अकेले आप कमाते हैं? अकेले कमाते हैं। यानी कि मियाँ बीवी बच्चे समेत 2 बच्चे हैं, 2 आप पति पत्नी हैं। तो चारों का खर्चा आप 700 रुपये की दहाड़ी में चला लेते हैं? निकालना पड़ता है जी। मतलब ये बताइए, कहाँ कहाँ कटौती की? कहते हैं ना, जब एक बच्चा बड़ा होने लगता है तो बाप अपने सपनों की तो कटौती करता ही है, साथ साथ अपनी भूख की भी कटौती करने लगता है। क्या खुद भूखे रह करके बच्चे का पेट भरा? पानी में कटौती करनी पड़ती है जी। और 700 रुपये में कोई और लंबा चौड़ा तो बिजनेस होता नहीं जी कुछ। क्या कभी ऐसा हुआ कि खुद भूखे रहे हो, बच्चों की भाई इंस्टीट्यूट की फीस भरनी है, स्कूल की फीस भरनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, जमा करने हैं, तो 2 वक्त की रोटी कम खानी पड़ेगी? भी लेने पड़ी है जी। ले दे के भी काम चलाया जी। क्या कोई कर्जा है सिर पे? थोड़ा बहुत तो चलता रहता है ये तो जिंदगी में। आपसे जानना चाहूंगी, क्या काम करते हैं? मैं वेटनरी इंस्पेक्टर दिल्ली में जी। अच्छा, वेटनरी इंस्पेक्टर हैं आप, ठीक है। तो जब एक बाप, आप लोग देखते हैं आपके साथ के अंदर ही मिस्त्री खड़े हैं और एक आप वेटनरी इंस्पेक्टर हैं, शायद आप अपने बच्चे को अच्छे से डायरेक्शन दे पाए होंगे, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आज के समाज के अंदर हमारे बच्चों के अंदर डायरेक्शन देने वालों की कमी है? हाँ जी, कमी है जी। हाँ जी। तो आपने अपने बच्चे के लिए कैसे सोचा कि वेटनरी डॉक्टर ही बनना है? मैं खुद वेटनरी डॉक्टर जी, अच्छा। पशुओं की सेवा करता हूँ दिल्ली में। हाँ जी, हवास अकेडमी में मैंने अपने बच्चा का एडमिशन करवाया, वहाँ से मैंने सपना देखा जी मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। बच्चे, क्या उम्र है आपकी? 18 18 साल है। तो कब से पढ़ रहे हो आवर्स अकेडमी में?
2 महीने से। सपना कब देखा था वेटनरी डॉक्टर बनने का? 11th क्लास में। 11th क्लास में किसने बताया था? बस इधर उधर से सुन लिया था। इधर उधर से सुन लिया था। मुश्किल कितनी आई पेपर क्लियर करने में? मुश्किलें तो देखो आती रहती हैं, लेकिन जो मुश्किलों से लड़ गए वही कामयाब है। बिल्कुल बिल्कुल, जो मुश्किलों से लड़ जाए वही कामयाब है। 20 से 18 साल के बच्चों के मुंह से जब ये बातें सुनते हैं ना, तो खुद सुन करके हैरान रह जाता है कि आज 40 साल की उम्र के अंदर लोग जो है अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं। तो सीखना है तो इन बच्चों से सीखिए जिनके चेहरे जो है आज भी मुस्कुरा रहे हैं। क्या आपके फादर क्या काम करते हैं? जॉब पे। जॉब करते हैं। आपके फादर क्या काम? ड्राइवर है। ड्राइवर है। तो कितना गुजारा हो जाता है घर का? यस मैम। अगर यहाँ पर एडमिशन लिया था तो किसी से पूछ करके लिया था? कैसे वेटनरी सर्जन बनने का सपना आंखों के अंदर संजोया? सपना तो 10th के बाद ही हो गया था शुरू 10th की। के बाद ही हो गया था। बेटा फादर क्या काम करते हैं आपके? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। तो घर का गुजारा चल जाता है? सही हो जाता है मैम, कटौती भी करनी पड़ती है कई बार। कभी देखा है कि आपकी फीस भरने के लिए आपके पिता जो है भूखे पेट सोए हो? भूखे पेट तो नहीं सोई थी, लेकिन बहुत बार परेशान देखा है फीस भरने के लिए। जो ये फीस भरनी होती है तो बहुत बार फ़ोन भी करवाया है जी, भाई थोड़ी देर में देंगे, थोड़े दिनों में देंगे जी। बहुत होता तो है ही जी। तो क्या एकेडमी वाले मान जाते हैं जब आप कहते हैं कि थोड़े दिनों में देंगे? एकेडमी वालों का तो पूरा सपोर्ट रहा है जी। एक ये बात जो है ना एकेडमी की, वो सबसे बेहतर है कि अगर यहाँ पर जितना भी गरीब बच्चा है, अगर वो पढ़ाई के अंदर अच्छा है, चाहे पढ़ाई के अंदर ना भी अच्छा हो, लेकिन मन के अंदर उम्मीद है, लालसा है पढ़ने की कि भाई मुझे तो पढ़ना है, क्रैक करके दिखाना है, तो आवर्स एकेडमी पूरा सपोर्ट करती है। मैंने न जाने कितने बच्चे इस एकेडमी के ऐसे देखे हैं जिनके घर के अंदर जो है खाने के लिए पैसा नहीं होता। कुछ बच्चे जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे हालात के अंदर आए हुए थे जो शायद चप्पलों के अंदर, कौन आया हुआ था आप में से? कई बच्चे तो ऐसे आए हुए थे जो है चप्पलों के अंदर आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, जिनके घर के हालात ऐसे हैं जो जूते तक नहीं खरीद सकते हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो नॉर्मल एक ही टी शर्ट के अंदर एक महीने तक आते हैं। वो बच्चे भी आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मुझे ये बताइए आपके फादर क्या काम करते हैं? BLD जॉब है। ठीक है। आपके फादर क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी का ही करते हैं। आपके फादर क्या काम करते हैं? प्राइवेट टीचर हैं। प्राइवेट टीचर। आपके? वेटरनरी इंस्पेक्टर है। आपके? स्वीपर हैं जी। अच्छा, स्वीपर है। आप आगे आ जाइए। मुझे ये बताइए आपके पिता स्वीपर है, कहाँ पर स्वीपिंग की जॉब करते हैं? राखी गढ़ी में जी। राखी गढ़ी में। राखी गढ़ी के अंदर करते हैं। और लगभग महीने का कितना कमा लेते हैं? सैलरी तो नहीं पता। कुल मिलाकर के 10,000 से कम ही होगी। यस मैम। 10 से 10,000 से कम ही होगी। तो घर के अंदर कितने लोग रहते हैं? 8 है जी। 8 लोग रहते हैं। कमाने वाला कौन है? फादर हैं जी। 8 लोगों में से सिर्फ आपके एक फादर कमाते हैं। ज्वाइंट फैमिली रहती है, कुल मिलाकर के भाई बहनों के साथ 8 हैं आप? भाई बहन। भाई बहन कितने भाई बहन हैं? 6 जी। 6 भाई बहन है। 6 भाई बहन है, 2 माँ बाप है। एक स्वीपर 10,000 की नौकरी के अंदर आप लोग देख सकते हैं हालात कैसे हैं बच्चे के। कभी जब एकेडमी के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं चप्पल में ही आते हैं? यस मैम। साइड वाले बच्चे के देखते होंगे कि जूते हैं, सैंडल पहने हुए हैं, तो क्या कभी दूसरे बच्चे आपको बोलते नहीं है, शर्म महसूस नहीं होती? नो मैम। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि शर्म महसूस उनको होती है जो सिर्फ अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन ये बच्चा वो है जिसने अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया, ना कि अपने कपड़ों के ऊपर ध्यान दिया। और आज एक चप्पल पहनने वाला बच्चा भी वेटनरी डॉक्टर बनने जा रहा है। जी हाँ, वेटनरी सर्जन बनने के लिए जा रहा है। आपको बताए थे कुल मिलाकर के कितनी सीटें होंगी? 70 सीटें। 70 सीटें थी। 70 सीटों के अंदर से कितने जो है सिलेक्शन इस बार आवर्स एकेडमी ने दिए हैं? 40+ है। 42 के पार जो है सिलेक्शन, यानी कि आधे से ज़्यादा बच्चों के सिलेक्शन जो है इस बार आवर्स एकेडमी ने दिया। और आवर्स एकेडमी के संचालक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं भाई इतनी कम सीटों के अंदर से उन्होंने इतने ज़्यादा सिलेक्शन कैसे दिए हैं। आवर्स एकेडमी के संचालक सुरेंद्र पुनिया जिस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, जितने बच्चों से मैंने पूछा, किसी के फादर जो है मिस्त्री है, किसी के फादर जो है 5 साल से बेड रेस्ट के ऊपर है, किसी के फादर खेतीबाड़ी करते हैं, तो कैसे फीस अफोर्ड कर पाते हैं? क्योंकि इतनी महंगी महंगी फीस होती है अकेडमीज़ की। तो आवर्स एकेडमी क्या कुछ रियायत भी देती है? बिल्कुल मैम। सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, और आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मैम ने बात बताई कि पुअर फैमिलीज़ के बच्चे भी आते हैं, तो मेरे पास हर टाइप का बच्चा होता है। जो जिनके पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी नहीं थी वो भी होते हैं, जिनके फादर जॉब में होते हैं वो भी बच्चे आते हैं, जिनके बिजनेसमैन है वो बच्चे भी आते हैं। तो खास करके जो बच्चे स्पेशली ऐसे होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, बट उनके पेरेंट्स
वो अफोर्ड नहीं कर पाते फीस, उनके लिए मैंने अपने मम्मी पापा के नाम से चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई हुई है। उसके तहत उनको हम चैरिटी प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि उन बच्चों की फीस का और एक्स्ट्रा खर्चे निकलते रहें और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह कर पाएँ। तो ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हुए आपने देखा होगा आज कि कितने बच्चे ऐसे हैं, मैक्सिमम बच्चे जो है किसान परिवार के होने के बावजूद भी आज अच्छा रिजल्ट ले पाए। ताकि हाँ जी, तो यानी कि आवर्स एकेडमी है तो पॉसिबल है। अगर बच्चा किसी भी फार्मर का हो, खेतीबाड़ी करता हो, या फिर किसी मिस्त्री का हो, मजदूर का हो, तो अब वो भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकता है। कितने बच्चों के आंखों के अंदर आपने ये डॉक्टर बनने का सपना संजोया है, जिसके माँ बाप शायद उसके 2 वक्त के रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। देखो मैम, हर साल यहाँ जितने बच्चे पढ़ने आते हैं, जितना यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन जाते हैं, उसमें से हर बार 15-20% बच्चा हमेशा ही ऐसा होता है जिनके पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती, बट पढ़ने में बच्चा लाजवाब होता है, बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है और बच्चे अच्छा रिजल्ट बना भी लेते हैं। वो बस उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, वो आवर्स एकेडमी उनको प्रोवाइड करने के लिए हर टाइम तैयार रहती है। तो मैं बस यही कहूँगा कि सभी बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं वो पैसों की तरफ या पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई से वंचित ना रहें, वो आवर्स में पहुँचें, अपना सामर्थ्य दिखाएं, अपना टेस्ट, यहाँ पे जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं उसके माध्यम से आप अपनी फीस को कितना भी कम करवा सकते हैं, लेकिन आप अपना जो टारगेट, अपने लक्ष्य को लेके आएँ। अपने आंखों में एक ऐसा सपना होना चाहिए, ऐसी ललक होनी चाहिए कि मुझे कामयाब होके ही जाना है, तभी हम उसको रिजल्ट तक पहुँचा सकते हैं। उसके लिए आवर्स एकेडमी दिन रात प्रयासरत है और हमेशा रहेगी। सुरेंद्र जी, कुल मिलाकर के बात की जाए तो VLDA की कितनी सीट थी और कितने बच्चे जो है इस बार यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँच जाएंगे? देखो मैम, VLDA के अंदर टोटल गवर्नमेंट की जो सीटें हैं वो 70 सीट्स हैं। तो 70 सीट्स के ऊपर आवर्स एकेडमी की जो पहली काउंसलिंग है, जिसकी कट ऑफ हमने बनाई है, उसके तहत तो 42 बच्चे ऐसे हैं जिनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चे वेटिंग में भी 8-10 बच्चे, उनमें कितने बच्चे कट ऑफ से डाउन जो कट ऑफ जाएगी या सेकंड काउंसलिंग में कितना बच्चा सेलेक्ट हो पाएगा, ये उसके हम बाद ही बता पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि 42 से लेकर 50 के बीच में बच्चे आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। और ये जो आंकड़ा है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंकड़े आवर्स हमेशा ही लेती रही है रिजल्ट्स वगैरह, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हम कम बच्चों में, सिर्फ 80 स्टूडेंट्स थे जो हमारे पास तैयारी कर रहे थे, सिर्फ पैटर्न बदलने की वजह से कि वो यूनिवर्सिटी मेडिकल कर दिया, पहले ऑल स्ट्रीम होता था, इस वजह से कम बच्चे तैयारी करने आए। लेकिन उन 80 बच्चों में भी आज हमारे 50 के अराउंड ऐसे बच्चे जो आज कंपटीशन की रेंज में हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं सभी टीम, जो आवर्स टीम है, उनको बधाई देना चाहूँगा और साथ में जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए उनको और उनके पेरेंट्स को, अभिभावकों को मैं यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा और वो अपने बच्चों को आगे मोटिवेट रखें कि वो आगे और मेहनत करते रहें। तो भाई समझदार बनो और आवर्स चुनो। अगर आपके माता पिता के पास इतने पढ़ाई के लिए देने के लिए पैसे नहीं है, और अगर आप स्वीपर है या फिर आपके फादर किसान है या फिर आपके फादर मजदूर है, तो भी आप अपनी आंखों के अंदर डॉक्टर बनने का सपना संजो सकते हैं और उस डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करेंगे सुरेंद्र पूनिया जी। बस आखिर के अंदर ये कहना चाहूंगी कि आपके दिल के अंदर उम्मीद और आपके मन के अंदर पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ संभव है। और कुछ लोग पैसे के अभाव के अंदर सिर्फ अपने दिल के अंदर ये ठान करके बैठ जाते हैं कि मेरे घर के अंदर 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, तो मुझे डॉक्टर का सपना देखने का भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आज जिन जिन बच्चों की सक्सेस स्टोरी आपने देखी, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे का पिता कुछ भी करता हो, बच्चे के घर के अंदर चाहे खाने के लिए खाने का एक भी दाना ना हो, लेकिन वो बच्चा अपनी आंखों के अंदर डॉक्टर बनने का सपना संजो सकता है। और ऐसे ऐसे महानुभाव भी हमारे साथ मौजूद है जो उन बच्चों की आंखों के अंदर ये सपना संजोए भी रखते हैं। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आगे भी आपको इसी तरीके से हिसार के अंदर जितनी भी सक्सेस स्टोरी होंगी वो आपको दिखाती रहूंगी, ताकि उससे और बच्चे भी और आपका बच्चा भी इंस्पायर हो सके। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले। शायद हो सकता है ये एक वीडियो देख करके किसी एक भी बच्चे के दिल के अंदर उम्मीद जा सकती है कि वो डॉक्टर बन सकता है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।